अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सक्सेस स्टेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के तमाम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो का एंड तक क्लास में देखें। जब भी हम किसी वन पेपर टेस्ट या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसको बहुत से बच्चे निगलेक्ट करते हैं वो है करंट अफेयर्स का टॉपिक। करंट अफेयर्स बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है, इसलिए हमने इस सीरीज का आगाज किया है जिसमें वीकली करंट अफेयर्स को हर संडे शेयर किया जाता है ताकि आपकी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Which country stands at first in global fire power index 2024? पहले नंबर पर कौन सी कंट्री है? तो वो यूएसए है, सेकंड पर रशिया, थर्ड पर चाइना, फोर्थ पर इंडिया, इसी तरह से फिफ्थ पर साउथ कोरिया, सिक्स्थ यूके है, सेवंथ जापान, एट्थ तुर्किया एंड नाइन्थ पर पाकिस्तान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स शो करता है कि किस मुल्क की कितनी पावर है, कितनी उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है। तो पाकिस्तान नाइन्थ पर है, फर्स्ट पर यूएसए और फोर्थ पर इंडिया है। वो वॉन स्पेनिश फुटबॉल सुपर कप 2023-2024 किसने जीता? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता और ये हर साल हेड होता है सऊदी अरबिया में। रियल मैड्रिड इसका टाइटल 13 बार जीत चुका है, बार्सिलोना ने इसको 14 टाइम्स जीता है। इसके अलावा ये स्टार्ट कब किया गया था? स्टार्ट इसका हुआ था 1982 में और इसका रन अप डिफीटिंग इसने रियल मैड्रिड को ने किया था बार्सिलोना को। ये तमाम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फुटबॉल सुपर कप से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पेपर में आया होता है, इसलिए आपने इस क्वेश्चन को लाजमी तौर पर याद रखना है। फर्स्ट निपा वायरस वैक्सीन CHA-DOX1 निपा बी इज डेवलप्ड बाय, तो ये किन्होंने डेवलप किया है? बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके के साइंटिस्ट को बनाया है। निपा वायरस इज अ वायरस है जो कि जूनोटिक वायरस है, मतलब ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर होता है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो इसकी कैरियर है वो बैट्स और पिग्स है। इसके अलावा ये फर्स्ट डिस्कवर किया गया था मलेशिया और सिंगापुर में इन 1998 से 1999। आप देख सकते हैं तकरीबन 33 साल के अरसे के बाद इसकी वैक्सीन को बनाया गया है जिसका नाम CHA-DOX1 निपा बी रखा गया है। Which country will host Global Peace Summit on Zelensky's plea for Ukraine conflict resolution? यूक्रेन और रशिया की कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ग्लोबल पीस समिट का दरख्वास्त की गई है। जेलेंस्की ने की है जो कि यूक्रेन प्रेसिडेंट है और इन्होंने ये कहाँ पर होगी? ये स्विट्जरलैंड में होगी, लेकिन इसकी डेट और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन स्विट्जरलैंड में कहाँ होगी ये अभी शेयर नहीं की गई। और जेलेंस्की ने ये रिक्वेस्ट कब की है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में की है उसने रिक्वेस्ट इन डेवस में। और ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि रशिया ने अपने ट्रूप्स भेजकर यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट का आगाज किया था ऑन Feb 24, 2022 में। और अब 2024 में 2 सालों के बाद जेलेंस्की की रिक्वेस्ट पर इसको रिजॉल्व करने के लिए एक समिट की जाएगी जिसे ग्लोबल पीस समिट कहेंगे। Which country Persian language has recently been announced to be given the status of classical language under new education policy? किस मुल्क ने कहा है कि पर्शियन लैंग्वेज एक क्लासिकल लैंग्वेज है और इसको एज ए क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाएंगे वो अपनी एजुकेशन पॉलिसी में? तो वो ईरान है, क्योंकि ईरान में सबसे ज्यादा पर्शियन फारसी को बोला जाता है। पर्शियन ईरान को अक्सर फारस भी कहा जाता था। और क्लासिकल लैंग्वेज क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो 1500 से तकरीबन 2000 साल पुरानी हो और इसके अलावा इसका बहुत ज्यादा लिटरेचर में इस्तेमाल किया गया। हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ने पर्शियन में बहुत ज्यादा शायरी लिखी और इनका शायरी के ज्यादा मजमूए हैं भी फारसी में, पर्शियन में है। 15th ICC अंडर-19 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? तो ये इसको ऑर्गेनाइज कौन से कंट्री में किया जाएगा? तो वो साउथ अफ्रीका में किया जाएगा। ये 15th है और इसके अलावा ये 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 तक हेल्ड किया जाएगा और ये हर 2 साल बाद किया जाता है। और इसका आगाज कब किया गया था? 1988 में किया गया था। और इसका विनर कौन है? इंडिया 2022 का। और अब 2024 का कौन विनर होगा ये हमें पता चलेगा 11 फरवरी 2024 को। इस कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024? तो वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? स्विट्जरलैंड। 55th एनुअल मीटिंग होगी, ये डेवस स्विट्जरलैंड में होगी। और काकड़ वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एज ए रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। Recently, which Southeast Asian country has recently declared as a state of emergency? एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसको अभी स्टेट ऑफ इमरजेंसी में डिक्लेयर किया गया है, वो है पापुआ न्यू गिनिया। क्योंकि इधर अभी प्रोटेस्ट हुआ ओवर पे कट्स पे और जिसमें के नतीजे में 20 लोग जो हैं वो डेथ हुई उनकी बिटवीन द प्रोटेस्टर्स और पुलिस की आपस में लड़ाई के दौरान में। तो जिसकी वजह से इस स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर की गई जिसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी कहा गया। तो वो अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री में हुआ है? पापुआ न्यू गिनिया में हुआ है। इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जेम्स मारापे।
Who has been awarded the Crystal Award 2024 by the World Economic Forum? क्रिस्टल अवार्ड 2024 क्या होता है? क्रिस्टल अवार्ड 2024 उन लोगों को दिया जाता है जो कि पूरे दुनिया में अपने रोल प्ले करते हैं किसी भी तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल पीस को बढ़ाने के लिए, कोई अवेयरनेस देने के लिए, किसी भी तरह से। तो ये अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है, डेविड फ्रांसिस कैरेन को, माइकल जो को, नाइल रोजर्स को। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये तीनों होते हैं तो आपने ऑल ऑफ 30 लगाना है। डेविड फ्रांसिस कैरे को क्यों दिया गया है? क्योंकि ये इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट थे। इन्होंने रीनो एक एनिमल है, इसको प्रिजर्व करने के लिए, ये जो इंडेंजर्ड है, नियर टू एक्सटिंक्ट है, मतलब ये अभी दुनिया से खत्म होने वाली है, लेकिन इनको प्रिजर्व करने के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम चलाई। खिदमात की वजह से इनको क्रिस्टल अवार्ड 2024 दिया गया। माइकल जॉर्ज जो कि एक एक्ट्रेस है, इन्होंने अवेयरनेस दी थी फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस, किसी भी डिजास्टर के नतीजे में आपने कैसे प्रिपेयर रहना है, इसकी एक बहुत अच्छी अवेयरनेस उन्होंने फैलाई, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। नाइल रोजर एक म्यूजिशियन थे, इन्होंने पीसफुल म्यूजिक बनाया, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। इस कंट्री हैज लॉन्च द आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट, तो वो किसने किया है? चाइना ने किया है। 9 जनवरी 2024 को किया है। आइंस्टाइन प्रोब सैटेलाइट की शेप कैसी है? तो वो ब्लूमिंग लोटस जैसी है। लोटस इज अ फ्लावर। एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन को इसमें स्टडी किया जाएगा। 2 बेसिस ऑफ बलोची मिलिटेंट ग्रुप जैश उल अदल इन पाकिस्तान वर टारगेटेड बाय मिसाइल ऑन 16 जनवरी रिपोर्टेड बाय ईरानियन मीडिया ने कहा है कि जैश उल अदल के 2 ठिकानों को पाकिस्तान में मिसाइल से अटैक किया गया है और इनको निशाना बनाया गया। 16 जनवरी को कौन से प्रोविंस में किया गया है? पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रोविंस में किया है। इसके अलावा 15 जनवरी को ईरान ने इराक और सीरिया में भी मिसाइल से अटैक किया। पाकिस्तान में जब इन्होंने बलोचिस्तान में अटैक किया तो उसके नतीजे में पाकिस्तान के 2 बच्चे शहीद हुए। विच फीमेल प्लेयर हैज वॉन फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023? किसने जीता है? तो एताना बोनमती ने जीता है। ये इनका ताल्लुक स्पेन से था। ये इनके इस अवार्ड का बकायदा ऐलान कब किया गया? 16 जनवरी 2024। लेकिन अगर मैन में बात करें तो लियोनेल मेसी है, अर्जेंटीना से इनका ताल्लुक है और इन्होंने ये टाइटल 8th टाइम जीता है। 2009, 2010, 2011, 12, 2015, 2019 और 2022 में। इसके अलावा एताना बोनमती और मेसी को ही एक और अवार्ड भी दिया गया है, जिसे बैलन डी'ओर अवार्ड फॉर 2023 कहते हैं। विच कंट्री हैज वॉन द यूनाइटेड कप टेनिस 2024? तो वो जर्मनी ने जीता है ये कप। यूनाइटेड कप है, इसमें जो हो रहा है यूनाइटेड से मतलब मेल और फीमेल इकट्ठे प्ले करते हैं, इसमें अलग-अलग नहीं होता। और जर्मनी ने जीता है, पोलैंड को शिकस्त दी है इसमें। और ये इनका 2nd एडिशन था, 2nd टाइम हुआ। 1st टाइम में यूएसए ने जीता था और उसके बाद ये वर्ल्ड हुआ है 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2024 तक। को होस्ट किस कंट्री ने किया है? तो सिडनी ने किया है। Who won the Best Comedy Series Award at the 75th Emmy Awards 2024? 75th Emmy Award 2024 हुए इस दफा। इसमें कॉमेडी सीरीज बेस्ट का अवार्ड द बेयर को दिया गया है। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तमाम दुनिया से सीरीज में से किसी एक सीरीज को अवार्ड दिया जाता है। बहुत से अवार्ड्स इसमें शामिल होता है, लेकिन अगर बेस्ट कॉमेडी सीरीज आए तो बेयर है, और अगर आपसे आ जाए बेस्ट ड्रामा सीरीज तो वो सक्सेशन है। और ये ऑर्गेनाइज होता है बाय द नेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज। ये लॉस एंजलिस यूएसए में हुई है और सिंस 1949 से ये एवरी ईयर ये इवेंट होता है। इस कंट्री हैज बैन डॉग मीट। डॉग मीट को किसने बैन किया है? साउथ कोरिया ने किया है। इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि विच कंट्री ईट डॉग मीट, तो वो आपने लिखना है चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया और सम अफ्रीकन कंट्रीज में डॉग मीट को खाया जाता है, लेकिन साउथ कोरिया ने इसको रिसेंटली बैन कर दिया है। डेविड वार्नर who has retired from the one-day international and test cricket is a player from which country? डेविड वार्नर हम सब जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और इनके बहुत अच्छे प्लेयर थे। इन्होंने भी इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। ये हम सक्सेस स्टेयर्स के प्लेटफॉर्म पर इस तरह की मज़ीद वीडियोस वीकली बेसिस पर एंड डेली बेसिस पर लेकर आते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वन पेपर टेस्ट की या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।